हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे अनिल धीरूभाई अंबानी के एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट रिलीज़ कर दिया गया है। उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो फ्राइडे के दिन में अगर आप देखें तो 2.86% डाउन जाके क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 3.5 के रिस्पेक्ट में। 3.55 की ओपन प्राइस के बाद 3.60 का हाई बना पाता है और 3.35 का लो बनाता है, जो कि आज फ्राइडे के दिन का इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था। अपर सर्किट बैंड 3.65 का लगा था। मार्केट कैप अगर आप देखें इस कंपनी की तो 953.74 करोड़ रुपए है और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी के ऊपर 1,73,83,094। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 46,36,968 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 100% डिलीवरी दिखाई जा रही है और एनएससी के ऊपर 50.35% डिलीवरी। 16.28% इसका पीई रेशियो है। अगर इसके अलावा मार्केट कैप अगर आप देखें तो 953.74 करोड़ रुपए। टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश है। रिटर्न प्रोफाइल में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के रिजल्ट और इसके बारे में। ओके, तो अब जैसा कि आपको पता है रिलायंस पावर लिमिटेड पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, यानी पावर जनरेशन का काम करती है और पूरी तरीके से फुली इन्वॉल्व है पावर जनरेशन के कारोबार में। ओके, पावर जनरेशन के कारोबार में और भी कंपनीज हैं जैसे कि एनटीपीसी हो गई, जो कि आपको पता है दिग्गज कंपनी है पावर सेक्टर में। इसके अलावा और भी हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें ये भी है इसके पोर्टफोलियो की हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके नंबर्स को हम लोग देखना चाहेंगे। रिलायंस पावर लिमिटेड के क्वार्टर 3 यानी दिसंबर 2020 के अंदर 52.29 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है इस क्वार्टर में, ये जो कि अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 6% की इसमें उछाल आपको दिखेगी। प्रीवियस ईयर यानी 2019 के दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो इनका जो नेट प्रॉफिट था 49.38 करोड़ रुपए था और इस बार 52.29 करोड़ रुपए बढ़ के हो गया है, जो कि 6% की एक ग्रोथ है, राइट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओके, आर यू गेटिंग? अच्छा, ये जो ग्रोथ आई है इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कंपनी के रिवेन्यू में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, जिसको लेकर के ये हमें नतीजे देखने को मिले। टोटल इनकम की अगर हम बात करें इस कंपनी की तो टोटल इनकम जो इस कंपनी की निकल के आती है इस क्वार्टर के अंदर 2006.66 करोड़ यानी 2006.66 करोड़ रुपए, जो कि दिसंबर 2019 में 1897.93 करोड़ रुपए थी। तो इसके अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है टोटल इनकम के अंदर। ओके, अच्छा, कंपनी ने कहा है कि जो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कंपनी बेसिकली ये जो रिजल्ट पोस्ट करी है तो इसके बाद बीएससी की फाइलिंग होती है, तो उस टाइम पे कंपनी ने ये चीज़ अपडेट किया कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.24 निकल के आता है, जो कि सैडली अगर हम आपको बताएं तो पूरे पावर सेक्टर की जो जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में सबसे लो इसी का डेट टू इक्विटी रेशियो है, राइट। यानी डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब डेट ज़्यादा है इक्विटी कम है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली इसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता, राइट। लेकिन इसके लिए क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.24 है, जो कि पावर सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ के अंदर लो है। कंपनी ने फर्दर एक चीज़ और अपडेट किया कि पैंडमिक के अलावा, पैंडमिक होने के बावजूद भी कंपनी ने 1271 यानी 1271 करोड़ रुपए का डेट जो है चुकाया है, ठीक है, पास्ट 9 मंथ्स में, यानी लास्ट के 9 महीने में, इस क्वार्टर, इस फिजिकल ईयर 2021 के लास्ट के 9 महीनों में, राइट। यानी जून क्वार्टर, हाँ, जून क्वार्टर जो कि फर्स्ट क्वार्टर था, सितंबर क्वार्टर जो कि सेकंड क्वार्टर था और दिसंबर क्वार्टर जो कि थर्ड क्वार्टर था। इन 3 क्वार्टर्स में यानी 9 मंथ्स में कंपनी ने
1271 करोड़ रुपए का डेट चुकाया है पैंडमिक होने के बावजूद भी, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा गया। और आने वाले नेक्स्ट मार्च क्वार्टर तक ये जो है 2000 करोड़ रुपए तक और चुकाने की बात बोल रखा है, राइट। यानी 2000 करोड़ रुपए और चुकाने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट फिस्कल ईयर के मार्च क्वार्टर तक, ठीक है। आई थिंक इसी फिस्कल ईयर के मार्च क्वार्टर तक, राइट। ये फिस्कल ईयर जो है इसका मार्च क्वार्टर आखिरी क्वार्टर होगा, तो नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर उसका फिस्कल ईयर उसके फिस्कल ईयर का मार्च क्वार्टर तो बहुत आगे हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी फिस्कल ईयर के मार्च क्वार्टर की बात हो रही है, यानी Q4 की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसा कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये 2000 करोड़ रुपए और जो है चुका सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस पैरा में आपको दिख रहा होगा। ओके, पावर सेक्टर के अंदर पूरी तरीके से एंगेज्ड है कंपनी की तरफ से एक चीज़ और बताई गई कि जो यहाँ पे बिजनेसेस को लेकर के सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बात है, तो कोविड-19 से जुड़े हुए किसी भी तरीके का जो मूवमेंट होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उससे जुड़ी कंसर्न थिंग्स होंगी, वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल अनसर्टेन है, राइट। और पैंडमिक को यहाँ पे पूरी तरीके से ये बोल देना कि ये फिनिश हो जाएगा, वैक्सीन आ गई है, ये हो जाएगा, बिल्कुल भी पूरी तरीके से सही नहीं है, राइट। ये पूरी चीज़ें अनसर्टेन है। क्या इसका इम्पैक्ट होता है आने वाले टाइम में, ठीक है। बिजनेस की परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग ही रहेगी ना, क्योंकि पैंडमिक में क्या होता है कि अगर लॉकडाउन कर दिया जाता है तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी जो फंक्शनैलिटी है, वो पूरी तरीके से 100% काम पे नहीं करती है, राइट। उसके अंदर कुछ परसेंट काम करती है, लेकिन वही पूरी तरीके से ओपन होता है तो वो फुल ऑन रहती है, ठीक है। अच्छे ऑपरेशंस होते हैं, अच्छी प्रॉफिट होती है, डेफिनेटली स्टॉक प्राइस में ग्रोथ दिखेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है फ्यूचर को लेकर के, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया। इन्होंने सीधा सीधा बोला कि कंपनी की तरफ से जो कुछ भी होगा, अनसर्टेनिटी जो कोविड-19 से जुड़ी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कंपनी की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसको लेकर के, राइट। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इनमें कुछ बातें भी बोली हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उसी से जुड़ी हुई। ओके, यहाँ पे जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, सिवियरिटी ऑफ पैंडमिक जो है उससे जुड़ी हुई है ना, और किसी भी तरीके का एक्शन जो है उसके स्प्रेड को लेकर के या मिटिगेशन को लेकर के, है ना, वेदर गवर्नमेंट मैंडेटेड है बाय या फिर कोई ग्रुप इलेक्ट करता है, फर्दर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इसके आने वाले टाइम में, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, है ना, रिजल्टेंट एवरेज टैरिफ रियलाइजेशन, बिल कलेक्शंस फ्रॉम कंज्यूमर्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट कर सकती हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर के। हालांकि सिचुएशंस नॉर्मलाइज हुई हैं और सिचुएशन आगे भी नॉर्मलाइज होने की बात एक्सपेक्ट करी जा सकती है, लेकिन नेगेटिविटीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी आपको दिमाग में एक कोने में रख के चलना पड़ता है, राइट। पूरी तरीके से अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो फिर जब सिचुएशन वैसी आएगी तो फिर आप ध्वस्त हो सकते हैं, राइट। तो उस सिचुएशन को भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम पावर सेक्टर के अंदर देखें तो आप जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, पावर सेक्टर में कंपनी के पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, और आपको मैंने पहले भी बताया कंपनी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। रिलायंस पावर लिमिटेड के पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है इसका। दिक्कत यह है कि उसको फुली ऑपरेशनल बना करके प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड दैट इज़ गुड थिंग, और कर भी रही है, धीरे धीरे कर रही है। आप देखें तो इसके अंदर 6% की ग्रोथ दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट के अंदर, यानी पैट के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो पावर सेक्टर में जैसे कि कोल बेस्ड पावर हो गई, गैस, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए इसके पावर पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो है इसका 5,945 मेगावाट का, जो कि बहुत अच्छा है, राइट। अगर इसके पोर्टफोलियो को और ज़्यादा एनहांस करती है और ज़्यादा इसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं, तो अपने डेट को चुका करके इस कंपनी को अच्छा कर सकते हैं, और इस कंपनी के जरिए अपने बिजनेस को अच्छा करने के बाद अपने आप को भी ये सही कर सकते हैं।
ये इनके लिए मैंने आपको कितनी बार बताया कि ये अच्छी कंपनी है, यहाँ से चाहे तो अपने आप को सुधार सकता है, इंसान बन सकता है, राइट। अपनी बाकी कंपनीज के डेट्स को भी धीरे 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 चाहे तो यहाँ से अगर इसको सही से चलाए, एक को सही से चलाए तो सब कुछ धीरे धीरे चलने लगेगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे हजारों करोड़ों तो कंपनी हर जगह तो घुसा पड़ा हुआ है। पावर सेक्टर में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी है, राइट। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर में भी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइनेंसिंग सेक्टर में घुसा हुआ है। हर तरीके से पैर फैलाए पड़े। अरे यार, एक बिजनेस पे फोकस करो, उसको प्रॉफिटेबल बनाओ। उसको प्रॉफिटेबल बनाओगे तो बाकी चीज़ें अपने आप चलेंगी। सब वही चीज़ है ना। आप थोड़ा सा जब कोई थोड़ी सी ग्रोथ होती है तो आप हर जगह पैर फैलाने लगते हो, फिर वहीं से आपका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ भी कुछ ऐसा ही आजकल चल रहा है। एक जगह से ग्रोथ हुई लेकिन उसने टेलीकॉम सेक्टर में भी पैर फैला लिया, हर जगह फैला रहा है। आने वाले टाइम में डेफिनेट, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ गलत भी हो सकता है, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि आपका जो कोर बिज़नेस है उस कोर बिज़नेस को बोलना नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको पूरी तरीके से फोकस्ड होना चाहिए और उसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए। क्योंकि एज़ यू स्प्रेड योर अटेंशन, आपकी कंसंट्रेशन आपके सोचने या प्रॉफिटेबल बनाने की या उस बिज़नेस में आपका पूरा नहीं ध्यान जाएगा तो डेफिनेटली आप उसको कहीं ना कहीं से लूज़ करोगे, हर चीज़ को बचाने के चक्कर में। मेरे हिसाब से आरकॉम, रिलायंस इंडस्ट्री के एडीएजी ग्रुप के जो चेयरमैन अनिल अंबानी जी हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज के लिए वादियों में घूम रहे हैं, कश्मीर में ये यात्रा कर रहे हैं आजकल, और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे दिल्ली हाई कोर्ट से आने वाले वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट से क्या वर्डिक्ट आया अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। सब कुछ मामला दबा के रखा गया है, पब्लिक तक निकलने नहीं दिया गया। पता नहीं सुनवाई हुई भी या नहीं हुई, किसी को नहीं पता। ओके, तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिलायंस पावर लिमिटेड के पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी कंपनी है, सब कुछ इसके पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस इसको सही से चलाना अगर आ जाए अनिल अंबानी को, तो मेरे हिसाब से वो इसको प्रॉफिटेबल बना करके धीरे धीरे बाकी चीज़ों को भी सुधार सकता है। ये इसके पास बहुत अच्छा मौका है। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करिए और आपको फर्दर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। लास्ट में आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले नए दोस्त को जिनको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।